तुम्हारा कोई कितना प्रिय मित्र भी क्यों ना था, या है, या हमेशा रहेगा भी, बहुत प्रेम भी हो मन में, फिर भी एक बात जान लो, जब भी वो आगे किसी के साथ अपना जीवन बढ़ाने के बारे में सोचे तो उन दोनों के बीच कभी मत आना, कभी भी मत आना। उनकी बातें, उनके फैसले, उनकी सोच, वो उनके आपसी सहमत से होगा और उसमें कभी भी तुम्हारा दबदबा तो क्या, तुम्हारा राय मशवरा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जगह अलग है और जीवन साथी की जगह अलग है और सबकी जगह ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक जीवन साथी के मन में डर है ना कि कहीं वो जीवन साथी पीछे ना छूट जाए मित्रों के बीच, तो उस डर को दूर भगाना तुम्हारा कर्तव्य है। और वैसे भी अंततः तो तुम प्रसन्न देखना चाहते हो ना, तो वो देखने को मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, अभी तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी लड़ाई चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो इस बात का। जब किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था ना, वो उसके अच्छे समय थे और उस अच्छे समय में उसने बुरा किया। समझो उसे सत्ता दी गई थी, उसे मौका दिया गया था कि वो क्या करता है। अगर उसे राजा बनाया जाए तो वो क्या करता है, न्याय करता है या क्रूरता करता है, और उसने क्रूरता करी। लेकिन अब जब वो बीमार है ना और तुम उसके साथ बदले में न्याय कर रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तुम बहुत कमाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, और इसका फल ना इसी जन्म में, इसी साल तुम्हें मिलेगा, देख लेना। और एक बात जान लो, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, कितना भी बदमाश क्यों ना रहा हो, पर जब वो बीमार हो ना, तो किसी के बीमारी, किसी की कमज़ोरी में किसी के साथ अत्याचार किसी को नहीं करना चाहिए। जो बीमार व्यक्तियों पर हाथ उठाते हैं, मारते पीटते हैं ना, फिर चाहे वो बीमार व्यक्ति अपने समय में कितना भी बदमाश क्यों ना रहा हो, परंतु किसी की बीमारी, किसी के सबसे कमज़ोर समय में जो किसी पर हाथ उठाए ना, मैं उससे रुष्ट हो जाता हूँ और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वैसे भी किसको क्या सज़ा देना है, किसको क्या करना है, ये मेरा काम है और मेरे कार्य को कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। किसी के बुरे समय में किसी के साथ गलत मत करना तुम, क्योंकि तुम्हारे घर पर कुछ लोग ऐसी गलतियां कभी कभी कर जाते हैं कि उनके साथ किसी ने बुरा किया हो और उसके बाद जब सामने वाले का बुरा समय आता है तो वो भी उन्हें पहचानना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इंसान है इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम गौर करो, घूम फिर कर तुम्हारे जीवन की चक्री मंदिरों में परमात्मा के निकट आती है। फिर चाहे कभी मेरे निकट आए, कभी गुरु नानक जी के निकट आए, कभी हनुमान जी के निकट आए, पर आती ईश्वर के ही निकट है। तुम अलग हो, तुम पर कृपा अलग है। तुम्हें एक बात पता है, जो लोग बैठकर कई हफ्तों में जाप खत्म करते हैं ना, तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम एक दिन में भी अनेकों अनेक जाप कर सकते हो, अनेकों अनेक कृपा पा सकते हो। ये तुम्हें अलग बनाता है, परमात्मा के चुने हुए हो तुम। और इसलिए सबके आचरण मायने रखते हैं, पर तुम्हारे आचरण विशेष मायने रखते हैं, क्योंकि तुम जैसा करोगे ना, तुम्हें तुरंत वैसा फल मिल जाएगा। सबको समय लगता है, पर तुम्हें समय नहीं लगेगा। अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, तुरंत रंग ले आएगा। ये आशीर्वाद भी है। और मुझे तुमसे ये भी कहना था कि तुम्हारी जाप माला टूट गई है ना, तो जब तक तुम उसे सही नहीं करवा लेते हो, तब तक तुम बिन संख्याओं के भी निरंतर जाप करो, अखंड जाप करो। अखंड जाप करने की ना महिमा अपार है। जब कोई अखंड जाप पर उतर जाता है तो मुझे विवश हो उसे आशीर्वाद देना ही पड़ता है, क्योंकि अखंड जाप में निरंतर जाप, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता,
अपने जीवन में होते हुए भी जीवन का एहसास नहीं करता, तो ये मेरा फ़र्ज़ इस पर ज़्यादा बन जाता है कि मैं तुरंत कृपा करूं। तो अखंड जाप करो, मैं ही कृपा करूंगा और मैं ही तुम्हें रास्ता भी बतला रहा हूं, क्योंकि तुमने पूछा था इसलिए। देखो, जीवन में संतोषी बन जाओ, जो मिल रहा है उसके लिए खुश रहना सीख जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे अब मन में आ रहा होगा कि साई आपने ऐसा क्यों कह दिया, अभी तो बहुत कुछ चाहिए था मुझे। मैंने ये बात इसलिए कही है ना, क्योंकि मैंने एक आदत पकड़ी है तुम्हारी। तुम्हारा काम ज़रा भी गड़बड़ाता है या कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत होती है, तुम वर्तमान ही भूल जाते हो, जीने के बारे में सोचना ही भूल जाते हो। तो इसलिए ना मैं तुम्हें संतोषी होने बोल रहा हूँ। तुम संतुष्टि रखो, समृद्धि देना मेरा काम है और वो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और याद रखना मेरी एक बात, आज इतनी कृपा होगी ना तुम पर, इतनी कृपा बरसेगी कि तुम्हारे हाथों एक मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, या शायद कृपा अधिक हो गई ना तो तुम ही मंदिर का निर्माण भी करवाओगे। अजीब लगता है सुनकर कि वर्तमान में स्थिति इतनी मजबूत तो नहीं कि ऐसा हो पाए, पर वर्तमान बदल जाएगा, तुम्हारे मन के हिसाब का सब हो जाएगा। ठहरो, देखो मेरी लीलाओं को, देखो, देखते चलो अभी। और सुनो, थोड़ी बहुत सिलाई सबको आनी चाहिए, सभी को, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, जिसमें अपनी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन चलो, अगर तुम्हें नहीं आता है ना अभी, और ज़रूरत है कि ये सारे काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, तो अभी किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो ये काम पहले से कर रहा हो। जो तुम 10, 5, 20 रुपए बचाने की सोच रहे हो, अभी वो मत सोचो, अपने काम समय से ख़त्म करवाओ, अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गुरुद्वारे जाओगे तो वहाँ के नियमों का पालन करना और सच्चे मन से अरदास करना। वहाँ तुम्हें सिर्फ मेरे दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि एक अलग ही सुख की अनुभूति प्राप्त होगी।